नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं गोपालगंज जिले के सबिया हवाई अड्डे पर। सबिया हवाई अड्डे पर अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। सबसे पहले 28 फरवरी तारीख निर्धारित की गई थी अतिक्रमण हटाने की, अतिक्रमण नहीं हट सका। उसके बाद 11 मई तिथि मुकर्रर की गई अतिक्रमण हटाने की, तब भी अतिक्रमण नहीं हट सका। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने गोपालगंज डीएम को आदेश किया कि 21 जून तक अतिक्रमण हटाना है। आज गोपालगंज जिला प्रशासन और सिविल प्रशासन इतना शिथिल है, इतना लापरवाह है कि अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यहाँ का सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ऐसा ही होता रहेगा? आखिर कब तक हटेगा यहाँ से अतिक्रमण? आखिर कब तक शुरू होगा सबिया हवाई अड्डा? अगर यह हवाई अड्डा शुरू होता है तो 3 जिले के लोग काफ़ी 3 जिलों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए बहुत ही सुविधा की बात होगी यहाँ से यात्रा करना। यहाँ के लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि इसमें कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए, बसने के लिए ज़मीन नहीं है। उनका क्या होगा? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उन घरों को दिखाएं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वे बिल्कुल गरीब हैं। वे कहाँ जाएंगे अतिक्रमण हटने पर? क्या सरकार उन्हें अन्य जगह बसाएगी? क्या सरकार उन्हें बसने के लिए भूमि प्रदान करेगी? क्या उनके लिए इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? अब आप कैमरे में देख रहे हैं उन घरों को जिनके पास एक बित्ते भी जमीन नहीं है बसने के लिए, उनका क्या होगा? तो एक और अतिक्रमण हटना चाहिए और दूसरी ओर समस्या ये है कि कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बसे हुए हैं इस सबिया हवाई अड्डे पर, जिनके पास बसने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है, अन्य कोई जमीन नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो जिनका घर यहीं नज़दीक में है, और हम जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रहने और बसने के लिए ज़मीन नहीं है। सरकार तो पहले ही ज़मीन जो है सो हम लोग को ले लिया। हम लोग के पास तो कुछ है नहीं। हम लोग कैसा ही जीते खाते हैं फील्ड में रह करके। हम लोग के पास दूसरा तो कुछ है नहीं। मतलब रौरा लोगन के ज़मीन दूसरा जगह नहीं है। जौन भी बाए फील्ड में फील्ड पर जोता तनी सन, जोता खाता नहीं सन, फील्ड में रहता नहीं सन। दूसर कौन सी बात? तो सरकार रोलिंग के हटाई तो फिर रोलिंग कहाँ जाए? अब हमनी के कहाँ हटा के भेजिए, का करिए? अब हमनी के लगे कुछ होइले नहीं के तब के कहाँ जाई सब बोली ना। अब हमनी के जब सरकार उजारी तो हमनी के मरे सन, जिये सब, दूसर कौन उपाय बा? एक बार भी डीएम अभी नहीं आया है? नहीं। कोई नोटिस आया है? ना, कोई नोटिस अभी नहीं आया है। कोई नोटिस नहीं आया है। प्रशासन इतना शिथिल है कि अतिक्रमण हटाने की बात तो दूर, जो जिन लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन लोगों की स्थिति को निरीक्षण करने के लिए भी नहीं है। जी ये तो आलोक कुमार सुमन को चाहिए जी, यहाँ आकर के पब्लिक से हम अपना मतलब कि देख सुन करें, मिले जुलें, ये उन लोग पब्लिक को क्या मतलब कि दुख है, क्या तकलीफ है। तो आलोक कुमार सुमन कभी यहाँ झांकी नहीं पा रहे हैं और आग लगाने के लिए पूरा आग लगा दी है आलोक कुमार। डीएम साहब आए थे? अब डीएम साहब आए होंगे, लेकिन हम लोग से भेंट कभी नहीं। कहीं हो सकता है आए होंगे, लेकिन हम लोग से भेंट नहीं। आप लोगों से भेंट नहीं है। और आलोक कुमार सुमन भी जो के सांसद है, वो लोकसभा में मुद्दा उठाए थे इसका, उन्हीं के कारण ये शुरू हो रहा है। लेकिन एक बार भी यहाँ के लोगों का दुख दर्द जानने के नहीं आए हैं कभी भी। आलोक कुमार सुमन यहाँ देख सुन करने के लिए जो इतना लोग बसे हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग के फील्ड जो पहले सरकार ले लिया है, जमीन उनका खत्म हो गया है, लेकिन उन लोग कहाँ बसेंगे, कहाँ जाएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। बड़ी समस्या है कि इन गरीबों का क्या होगा, कहाँ बसेंगे? तो सड़क लोग आएंगे, मरेंगे, ढिमलाएंगे, मरेंगे, सरकार मार देगी और क्या करेगी? हम लोग के पास क्या पावर है? सरकार के पावर है। गोली मारेगी, लाठी चलाएगी, डंडे चलाएगी, मुआएगी। आप लोग मरने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो हम लोग तो तैयार हैं। क्या करेंगे? आखिर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? सरकार कहीं हम लोग को देगा तब न जाएंगे।
लेकिन इसमें सबसे दुख की बात है जो आलोक कुमार सुमन को एमपी हैं, मान लीजिए उनको आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ का पब्लिक के क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उनका जनता हम लोग हैं, हम लोग वोट दिए हैं, उनको जिताए हैं, लेकिन आज तक कभी वो झांकी नहीं पारने आए। आग लगाने के लिए आग लगा रहे हैं, लेकिन कभी देखने नहीं आए। आलोक कुमार सुमन जो लोकसभा में मुद्दा उठाए थे सबिया हवाई अड्डा का, यहाँ के लोगों का दुख दर्द क्या है अभी तक जानने के लिए भी नहीं आया है, एक बार निरीक्षण के लिए भी नहीं आया। जैसा कि बता रहे हैं चाचा जी की एक बार भी वो यहाँ आए नहीं आए हैं, कभी नहीं आए हैं। हम लोग तो खोज रहे हैं, जो आते हैं तो उनसे हम लोग कुछ बात विचार करते हैं, जो सारा ये ऐसा अपनी समस्या कहते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं। हाँ, उसके बाद वो अपना जो मर्जी है वो करते हैं। हम लोग कम से कम उनसे ही आगे परोस तो देते हैं, जो भाई ऐसा हाल है हम लोग के, हम लोग कहाँ जाए, सरकार सारा जमीन ले लिया, फील्ड बना दिया, हम लोग तो भूमि ही नहीं सही है, हम लोग को कमाते हैं खाते हैं, दूसरा है क्या। तो सरकार को चाहिए कि एक बार अतिक्रमण हटाने से पहले सबिया हवाई अड्डे पर आकर उसका निरीक्षण करें। सरकारी जो अधिकारी हैं वह यहाँ आकर निरीक्षण करें और जानने की कोशिश करें कि कौन गरीब है, किसके पास रहने और खाने के लिए जमीन नहीं है, उसको रहने का व्यवस्था किया जाए। इंदिरा आवास योजना के तहत उसे आवास दिया जाए, भूमि प्रदान की जाए और इंदिरा आवास के तहत उसे आवास दिया जाए, तब इसे अतिक्रमण हटाएं। जी हाँ, ये सब मतलब कि करने के बाद अपना जो विचार है सो कीजिए। ये लोग के पहले कहीं बसाइए तो, कि मान लीजिए लोग बसे हुए हैं, उसको मान लीजिए एगो तो मड़ई नहीं बनता है, और जो बनाए हुए हैं खपड़ा से, नरियर से छापे हैं, करकट से, उसको उजाड़ दिया जाएगा, तो भाई फिर बरसात में रहेगा कहाँ से। और क्या बोलें। देखिए यही दुख दर्द है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो सबिया फील्ड में बसे हुए गरीब लोग हैं, क्या सरकार को उन्हें हटाने से पहले उनकी भूमि, बसने की भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए और इंदिरा आवास के तहत उन्हें आवास प्रदान करके तब अतिक्रमण हटाना चाहिए।